क्या जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन छात्रों का आंदोलन था या फिर राजनीति? क्या अखिलेश यादव सिर्फ परिवारों की राजनीति करते हैं? और आखिर आरएसएस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर यूपी सरकार के मंत्री गिरीश यादव ने ऐसा क्या कहा जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है? आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं पाठक राज न्यूज। योगी सरकार में खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री और सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद यादव आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचारधारा और देश के विकास के लिए काम करती है, जबकि अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार और भाई भतीजों को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, उस विचारधारा, उस थीम को लेकर हम लोग चले। और हम कोई सत्ता के लिए नहीं, हम विचारधारा के लिए। हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। आज क्या है, आज देश ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। रक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव, दुनिया में भारत की शान बढ़ी है, साख बढ़ी है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हम अखिलेश यादव की तरफ परिवार चलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग गद्दी पर बैठ जाएं, एमपी एमएलए भाई भतीजा बन जाए, इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम देश के लिए काम करें और देश के 140 करोड़ जनता के उत्थान, उन्नयन, उनका विकास हमारी प्राथमिकता। सरकारी स्कूलों को लेकर उठे सवालों पर भी मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया गया है। उनके मुताबिक ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में शौचालय, बिजली, पंखे, बैठने की व्यवस्था, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अखिलेश यादव हर समय नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। अगर आप बात करो, अभी आप उनका देख लो कि उनके जमाने में स्कूल क्या स्थिति थी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो किस प्राथमिक स्कूल में शौचालय था, कहाँ बैठने की व्यवस्था थी, कहाँ पंखे लगे थे, कहाँ लाइट था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के में हर प्राथमिक स्कूल ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर्स पर शौचालय बना रहे हैं, टॉयलेट, बैठने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पंखे लगे हुए हैं। सब चीजों को सुदृढ़ किया है हमारी सरकार। और आज 19 पैरामीटर पर हम आपके अगर यहीं की विद्यालय का 2000 से अधिक विद्यालय है, 1600 को लगभग हम बना चुके हैं और वो भी जल्दी से पूरा करने वाले हैं। उनके जमाने में मैं बात करूं, उनके जमाने में होमगार्ड वाला ड्रेस था और एक ड्रेस था। हमारे योगी जी की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनको जो है हर बालक को 2 ड्रेस दिया, कॉन्वेंट की तर्ज पर दिया, उनको जूते मूंगे भी दिया, बैग भी दिया, उनको हर प्रकार की सुविधा दी। तो और अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है, हर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हम करेंगे और जो लड़का पढ़ने आता है उसके बारे में, उसका परफॉर्मेंस, उसके गार्जियन को बताना, उसको समझाना, उसको कैसे अचीव कर सकता है। मंत्री जी, उनके जमाने में तो लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते नहीं थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन पर भी गिरीश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र नहीं थे, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मकसद था। मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने पेपर लीक मामले में तुरंत कार्रवाई की, दोबारा परीक्षा कराई और अब सख्त कानून भी लेकर आई है। देखिए, जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के पीछे छात्रों को न्याय दिलाने की बात नहीं, वो राजनीति करने की बात। छात्रों को न्याय तो हमारी सरकार पहले ही दिलाई, आपको मैं याद दिलाना चाहता। एक मिनट पहले पूरी बात को, अगर न्याय की बात करें तो परीक्षा जो पेपर मान लीजिए लीक हो, तो हम उस पर अगर रिजल्ट आउट करते तो क्या होता? छात्रों के साथ जो टैलेंट वाले थे उनके साथ अन्याय होता। सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया, परीक्षा को निरस्त किया और 27 दिनों के अंदर परीक्षा कराकर उसका परिणाम घोषित कर दिया। लोगों ने एडमिशन ले लिया। एक मिनट, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद तो चले गए छात्र। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
उसमें आप पता कर लेना मेरी बात सही है कि गलत है, कि क्या वो नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे? ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए लोग? इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इस देश को जहां जिस तरह से अराजकता वाला देश हो वो देश की ओर ले जाना चाहते हैं। यह देश हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, संविधान के तहत विश्वास रखता है। संविधान के तहत सबको बात रखने की आजादी, लेकिन ये इजाजत नहीं देता कि देश में कि किसी के मतलब इस तरह के अभद्र टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह से गालियां दी गई। कौन लोग हैं? क्या वो देश पर कोई भी अपने देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से बात करता है? ये बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत इसमें लगे लोग उनके भी चेहरे बेनकाब हो गए, क्योंकि सरकार ने हर समय स्टेटमेंट दिया कि हम हाउस में तैयार हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, हम किसी भी पर आप चर्चा करना चाहते हम तैयार हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर पूछे गए सवाल पर भी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है। अब उनको आरएसएस के बारे में पता नहीं, मैं आरएसएस के बारे में जानती, वो तो जम्मू और कश्मीर को उनके परिवार वाले कहाँ ले जाना चाहते? अगर जम्मू और कश्मीर बचा है तो किसके नाते बना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के कारण, मैं तो वो भी चला जाता। तो वो देश के बारे में क्या जानेंगे? देश के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वो देश के लिए काम करता है, किसी परिवार के लिए नहीं करता, हर वर्ग के लिए करता है, हर समाज के लिए काम करता है। और 100 सालों से ज्यादा उनके जो है काम करते हो गए। कांग्रेस ने तो संघ पर प्रतिबंध भी लगाया, 3 सदस्यीय कमेटी बनी और जांच में रिपोर्ट आ गई, संघ जो है देश के लिए काम करता है। वो क्या सोनिया गांधी प्रमाण, उनके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके प्रमाण की कोई देश में इमेज बनाई जा रही है, अमित शाह को देश का हीरो बनाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को भगवान बनाया जा रहा है, ऐसी एक इमेज बनाई जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम देशवासी गर्व करते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करें, देश की सुरक्षा की बात करें, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सदियों से जिस मांग की हम करते थे कि 370, 35 से नागरिक संशोधन बिल, 3 तलाक का मामला, ये तमाम ऐसे विषय थे जिसको हम सोचते थे कभी नहीं होगा, देश के गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव लाकर एक झटके में सब काम को पूरा कर दिया। इसके अलावा मंत्री ने जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, विकास कार्य समय पर पूरा करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये थे सुल्तानपुर दौरे पर प्रभारी मंत्री गिरीश यादव के बड़े बयान। इन बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।